गाइस, आपने क्या कभी ये फूल देखे हैं? तो वो देखे है। ये देखो, ऐसे भी फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे, अजीब अजीब से। सुबह सुबह वैसे तो कोई खेतों में आता नहीं है। हाँ, कोई आता भी है तो क्या ही करने आता होगा। ऐसे तो इतनी सुबह सुबह घूमने का फ़ायदा, वो जो है ना, वो हमारी फैक्ट्री है। एक मेरा कैमरा सीधा नहीं रहता, इसका एंगल इधर उधर होता ही रहता है। वो हमारे सबसे अच्छा घर है। पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे वो लगते हैं शहतूत और पता नहीं क्या क्या। वो एक लौती ढानी है उधर बनी हुई, ठीक है, खेतों के बीच में मस्त है इसकी ज़िंदगी जी रहे, और इतना कूल डाउन है। अभी देखो, अभी वो उधर जो रेगिस्तान से दिख रहा है आपको, वो रेगिस्तान तो नहीं है, पर वो क्या कहते हैं उसको, जब खेत खाली छोड़ देते हैं ना, वैसे वैसे कुछ, मतलब एक साल उसमें कुछ उगाती नहीं है और अगले साल। मेरे को हिंदी में थोड़ा बात करने में दिक्कत आती है। ये भी पता नहीं मेरे को सुबह सुबह कहाँ लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये ना हर जगह पे फ्लावर है। ये पता नहीं किस चीज़ के अजीब से। इधर देखो आप, ये वैसे ना इन फ्लावर्स की ना बदबू आती रहती है, तो मुझे ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है कि किस चीज़ के फ्लावर है। बट इनका ना जो शेप होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल जैसे सूरजमुखी नहीं होता, वैसे होता है। मतलब सूरजमुखी और जैसे वाइट कलर की डेज़ी नहीं होती, समथिंग वैसा वैसा। वो बहुत बड़ा है भाई, मेरे जीते जीते आ रखे हैं। अब तो मैं ही नीचे लगने लग गई हूँ। और देखो, वैसे ना ये जो ज़मीन है ना, ये होती है रेगिस्तान। अब मतलब ये जो रेतीली मिट्टी होती है ना, इसके ऊपर लोग जैसे तारा मीरा, ये क्या होता है, ग्वार, ऐसी फसलें ज़्यादा बीजते हैं। इस पर जैसे हमारे इधर ना वो जो कैस्टर ऑयल बनता है ना, उसके लिए जो कैस्टर के सीड्स होते हैं ना, वो लगते हैं यहाँ पे। पहले इनकी बहुत खेती होती थी यहाँ पे, पर अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कम होने लग गया। और ये तो पता नहीं किसका घर है भाई, बीच रास्ते में है, एकदम सुनसान सड़क है भाई, पता नहीं किसका घर है। मुझे तो ये देख के डर लग रहा है। एक मेरे बाल जी तो करा जाना सारा बढ़ा के ना करूँ मैं, पर मेरे बस कौन चला है। इतने कटवा लिए भाई, बहुत है, घर वालों ने कटवाने दे दिए। देखो यहाँ पे ना पहले ना बहुत सारे वो थे, खेती खेत है ना, मेरे पीछे देख लो। अभी तो यहाँ से ना सब कुछ उखाड़ दिया। पहले यहाँ पे ना बहुत सारे पौधे हुआ करते थे कि हर चीज़ के लिए, और अब तो बस ये इंसान है, ये प्रकृति को कहाँ छोड़ते हैं, निकम्मे कहीं के। वैसे आती मैं भी हूँ, लेकिन भाई मैं पेड़ लगाने वालों में से हूँ, काटने वालों में से नहीं हूँ। तो उधर तो बस अभी सब खत्म कर रखा है लोगों ने। पहले यहाँ पे बहुत पेड़ हुआ करते थे, है माँ? और पहले इतना सारा बुनता होता, इतना सारा पेड़ होता, तू काट क्या दिया? तो फिर वो काल तेरी मम्मी आठू लेगी नहीं, लकड़ी मिलेगी फिर। अच्छा, वो पट भी वो काल मैं ले रहा हूँ, आई नहीं। हाँ, पट्टन आ रहा है की बद में पट पट के कुछ चीज करा और पट दिया सारा ऊपर। क्या मैं पट दिया था? तो मकान यार की खिड़की बना। अच्छा, तेरी जमीन है वहाँ के? अच्छा अच्छा, मम्मी लेगी ठीक है। तो वीड को डर लगो, क्या डर लाग तो डर तो के लाग तो बस यहाँ हूँ तो भी थोड़ा सा
पेड़ पौधा हो रहे हैं नहीं जो यहाँ रात नहीं है जंगल सो लाग तो सुनसान सुनसान सो अबे एरिया में आवे जावे भी तो कोई को नहीं मार से हटकर सड़क बना दिया तो सरकार को के उड़ जा सारो कत्तो छोड़ दियो सर हाईवे के करना भी तो लागे ही है। तो गाइस अगर आपको सुबह का नेचर देखना हमारे यहाँ आना हम आपको तसल्ली से दिखाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे इलाके हैं देखने को पर ये सबसे बेस्ट वाला है। देखो ये वाला देखो ऐसे वो ड्रीम सा नहीं होता क्या है ना। रुको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो ये वो जो सीरियल्स में नहीं आता क्या ऐसे अजीब सा इसके पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है लिटरली में कुछ भी। ऐसे भी पेड़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखा वो हो रहा और ना हम मैं वीडियो बना ला रही हूँ रुक का एक बार देखो वो ना वो मक्खियों का वो आपको दिख रहा है वो खेत है ना वो मक्खियों का है ठीक है। वहाँ पे ना मक्खी लगती है तो जब भी हम लोग इधर आते हैं ना तो चोरी छुप के ना मक्खी तोड़ने जाते हैं दूसरों के खेतों से। कौन है ठीक है। अभी हम लोग ना हाईवे के पास पहुँच गए। ये पता नहीं अभी मुझे कितनी दूर और लेके जाने वाले हैं बट आई थिंक यहीं से वापस जाएंगे क्योंकि इसकी अभी सड़क ही है। तो वैसे मैं आपको हाईवे दिखा देती हूँ ठीक है। बाकी आते वक्त बनाते हैं आते वक्त देखते हैं कितनी दूर लेके आए थे मेरे को आपको दिखाऊंगी फिर मैं ओके। इतना बड़ा हाईवे है और इधर से छोटा सा रास्ता निकलते हो जाता है। ये एक्चुअल में ये हमारे खेतों को जाता है इधर हमारा खेत है ठीक है। और ये हाईवे है तो गाइस अभी हम लोग ना गेस करो कहाँ जा रहे हैं। वैसे वहाँ से तो हम आ गए थे ठीक है घूम के। जो मैंने आपको रास्ते में वो मक्खियों वाला खेत दिखाया था ना जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि हम मक्खी लेके आते हैं हम फ़िलहाल उसी खेत में जा रहे हैं। एक्चुअल मैं खुद अकेली जा रही हूँ। अरे भाई भले ही सामने वो खुद ही हो ठीक है भले ही वो मेरे को पकड़ ले हैं बट देख लो कितने बेशरम लोग हैं हम लोग। इतने बेशरम इतने कैसे हो सकते हैं। वैसे भी मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ बता के लेके जाऊँ। ओ तो भाई साहब ये देखो कितनी सारी मक्खियाँ हैं यहाँ पे ठीक है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वैसे ना मेरे को थोड़ी सी ये कच्ची लग रही है पता नहीं क्यों मतलब ये शायद ही कच्ची हो सकती है ना ऐसे। तो चलो अभी मैंने ये कच्ची वाली तोड़ ली है ठीक है। मेरे को लग रहा है मुझे कोई अंदर घुसना पड़ेगा भले इधर से वो माली आ जाए खेत का पर कोई बात नहीं यार बोल देंगे उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही बोल देगा है ना। ओ प्रभु मक्खियाँ कहाँ है कहाँ। भले ही वो आके मेरे को दो गाली सुना दे चाहे वो खेत से ही भगा दे हो सकता है लेकिन हम अपना डीटपना जारी रखेंगे और ऐसे ही रखेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये मेरे को थोड़ी सी पकी हुई लग रही है शायद बाकी भाई पता नहीं है मेरे को। अरे इतनी कच्ची कच्ची सी क्यों है।
सो गाइस वैसे तो मुझे कच्ची चाहिए, पर ये कुछ ज़्यादा ही कच्ची है। लाइक मुझे अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो मुझे थोड़ी सी कच्ची। आपने कभी कच्ची कच्ची खाई है क्या? वैसे ना बहुत टेस्टी होती है कच्ची कच्ची। ओके, ये वाली मुझे अच्छी मिल रही है, ठीक है। ये वाली मुझे लग रहा है कि अरे भगवान, मेरा कैमरा और मेरा फ़ोन भी गया। तो ये मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ निकल सकता है। बाकी देख रहे हो, रे अय्यप्पा, देखो ये रही एक और। तो वैसे तो बहुत सारी लगी हुई है, अगर मैं ढूंढने निकलूँ या फिर मैं अपने। ओके, ये सबसे अच्छी वाली मिली मेरे को, ये देखो, ये वाली, ये सबसे परफेक्ट थी और एकदम मतलब मुझे जैसी चाहिए थी वैसी भी है। और मे भी मैंने बहुत सारी ले ली है फ़िलहाल, पर यार ये मन है कि मानता ही नहीं। तो अभी ना सच बताऊं तो मुझे एक बहुत अच्छी मक्की चाहिए, जिसके मुझे ना कुछ बनाना है उसका। तो फिर मुझे कच्ची मक्खियाँ तो मैं लेकर जाके क्या ही करूँगी, तो मैं जो कच्ची वाली है ना उनको यहीं पे रख देती हूँ। भाई तुम अपना मक्की संभालो। और मुझे थोड़ी पक्की हुई और थोड़ी सी मतलब बड़ी मक्की चाहिए, क्योंकि अगर मैं भुट्टा भी बनाऊँगी ना तो भी उसके अंदर मुझे बड़ी मक्की चाहिए। तो मैं कच्ची मक्की से क्या ही करूँगी, है ना। देखो देखो मेरे, मैं अब क्या ही बताऊँ भाई। अगर तुम लोग भी आओगे ना कभी घूमने के लिए, तो मैं भी मैं मक्खियाँ तोड़ के दूँगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऐसे कुछ कहता तो नहीं, आपको भी पता है गांव या फिर शहरों में, मतलब गांव में ही होता है एक्चुअली। शहरों में तो क्या है, लोग बोलते हैं हमारा है हमारा है। गांव में कोई नहीं करता ऐसे कि भाई ये हमारा है वो हमारा है, ठीक है। तो जितना मन करे उतना तोड़ सकते हो। तो ये मेरे आसपास जितने भी पौधे हैं ना, जो जो जितने भी लगे हुए हैं वो सारे मक्खियों की हैं, ठीक है। अभी मुझे एक बहुत अच्छी सी मक्खी चाहिए, जिसके लिए मुझे कुछ बनाना है, और उसके लिए मुझे बहुत ठीक ठीक सी मक्खी चाहिए, ना ज़्यादा कच्ची। ओहो, मैं तो फंस गई, मुझे लग रहा है। ना मुझे ज़्यादा कच्ची चाहिए और ना मुझे ज़्यादा पकी हुई चाहिए। देखो ये ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे। तो याद तो नहीं क्या, कोई नहीं है। अरे भाई मुझे डर लग रहा है, अपना खेत, पापा का खेत थोड़ी है ना। अरे बाप रे, चलो बस बस हो गया मेरा, हो गया। चलो चलते हैं यहाँ से बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आ रहा है, ठीक है। ये जाते जाते एक और तोड़ लेती हूँ। अरे टूट जा रही है। ओके, तो अभी मैंने बहुत सारी ले ली है, ठीक है। और मेरे साथ जो आए हैं ना, एक्चुअली मेरे साथ मेरी नानी आई हैं, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो मुझे लगा था कि खेत में कोई आ जाएगा, ठीक है, बट कोई नहीं आया है। और ये कहाँ गया रे, हमने अच्छी से मक्खियाँ तोड़ ली हैं। वैसे मैंने काफ़ी तोड़ी हैं। अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मैं सही बताऊँ नहीं था ना, मेरा हिंदी बोलूँगा जी कौन करना, अरे पता कौन क्या। मैं देखो मक्खियाँ में चोरी, देखो मक्खी, देखो देख रहे हो, ऐसे होते हैं गाँव, जहाँ कुछ भी लेके जा सकते हो भाई तुम लोग, कोई मनाही नहीं है। मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, सब कुछ, और बाद में दिखाऊंगी। ओके, अभी मैं घर जा रही हूँ। अभी इतनी इतनी मक्की तोड़ ली, घरे जोड़ो भर गया, चला। भैया सही है नहीं, मार्केट वाला के देख कुछ तोड़ा नहीं कौन देवे। हाँ केंगा, हाँ मार्केट के अंदर 20 रुपये की छल्ली देवे एक। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे काची काची स्वाद लगा बाब जी के, बहुत यहाँ पकड़ी सी हो जाए जी की मार्केट में मिले, बहुत अजीब सी लगा। खाई जे भी कौन ना, नमक मिर्च को स्वाद आवे भी पर।
देख लो, ये हमारी भाषा में इसे किक्कर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इतने कांटे होते हैं ना, इतने कांटे थे, पर इसके तो कुछ ज़्यादा नजायज़ ही कांटे थे, ठीक है। तो अभी फिर उसी रास्ते से हम घर जा रहे हैं। भाई लोगों का नुकसान करेंगे ना, हम लोग इस कदर घर जा रहे हैं कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने मक्की तो खाई होगी, बट क्या आपने जो बाजरा होता है, जो कच्चा बाजरा होता है, जो एक बूटे पे लगता है ना, वो खाया है? अगर नहीं खाया मैं आपको दिखाऊंगी, आगे आएगा, ठीक है। सुबह मैंने वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो बट वो बहुत अच्छा होता है खाने में और बहुत टेस्टी भी लगता है। और कुछ लोग होते हैं वो उसे घर पे जाके जैसे भूनते हैं, जैसे आपने ना सुना होगा शायद, मे बी, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग गेहूँ बीज उगाते हैं ना, तब जब थोड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ी कच्ची होती है ना, जैसे उसके पौधे ग्रीन ग्रीन से होते हैं, तब उसको छल्ली बोलते हैं, उसके ऊपर वाली को, ठीक है। तो उस छल्ली को ना भूनते हैं और उसके जो दाने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपने कभी खाए हैं तो बताना, और नहीं खाए हैं तो भाई कैसे ट्राई करोगे। अब शहरों में तो छल्लियाँ उगाने से रहे तुम लोग। गेड़ा मारो यार कभी गांव में, है ना, आ जाया करो। क्या करोगे शहर में। मैं खुद शहर से हूँ, एक्चुअली मैं खुद शहर से हूँ, और मैं फ़िलहाल मेरी नानी के घर आई हुई थी। और ये बहुत अजीब सा पेड़ देखने को मिलता है, ये देखो, ये क्या है, वैसे भी क्या है, आपको इधर से दिखाऊँ, ठीक है। और लोग ना, ये जो ऐसा पौधा होता है ना, तो इसको लोग बोलते हैं कि ये ना खेजड़ी है, जो मतलब शुभ मानी जाती है, कहते हैं खेजड़ी होती है, पर ये खेजड़ी नहीं होती है, ये ना खेजड़ी का भाई होता है, खेजड़ा, हमारे इधर इसको खेजड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी तो बस लकड़ी काम आती है, और जो खेजड़ी होती है उसकी सांगरी लगती है, जो राजस्थान में मतलब बहुत अच्छे से उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। और पंचकूट में जो सब्ज़ी बनती है ना, उसके अंदर भी सांगरी का रोल बहुत होता है, सो उसमें भी सांगरी डलती है। तो ये सांगरी नहीं होती है बेसिकली, इतना बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको कभी दिखाई दे तो। ओके, तो अभी चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं, ठीक है। वो पीछे अंकल हैं हमारे, वो खेत के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ क्या मतलब शायद कुछ, अरे यार मतलब लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। और देखो, किसी ने नरमा देखा हुआ है, जो कपास होती है ना, कपास और नरमा, पहली बात तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। लोग ना ऐसे बोलते हैं कि कपास और नरमा एक ही होते हैं, जिसमें वो कॉटन जिसको बोलते हैं वो अलग होता है, और जो दूसरा एक गायों के लिए खली बनाई जाती है ना, उसका अलग होता है। तो वो मेरे पीछे ना जो जितना भी लगा हुआ है ना, वो सारा नरमा है, देख लो। और नरमा और कपास अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। कुछ लोग मेरे साथ ही बहस करने लगे थे, उनको क्या पता मेरा महत्व, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने आपको बोला था ना, वो बाजरे के जो सिट्टे होते हैं, है ना, वो कुछ इस तरह दिखते हैं, मतलब ये रहे। मैं ना, अगर मैं क्लिप लूँगी ना, तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, तो कुछ ना इस तरीके के होते हैं। तो इन्हें ऊपर से थोड़ा सा, हालांकि ये थोड़े अभी कच्चे हैं, तो हम इन्हें, मैं तो बेसिकली तोड़ भी नहीं सकती इन्हें, क्योंकि जो खेत है ना उसके साथ ही ढानी बनी हुई है इनकी कोई, ठीक है। तो मतलब यार ये ढानी वाला सिस्टम ना सही होता है। ओहो, धूप हो गई, बहुत धूप हो गई। ये ढानी वाला सिस्टम ना थोड़ा सही होता है ना, कि भाई तुम लोगों का शांति और प्रियता सब कुछ मिल जाती है, एक पीस जो हम जैसे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो भाई अगर ज़िंदगी में कभी घर बनाना हो ना, तो सुनसान इलाके में बनाना, हालांकि शमशान के पास मत बनाना, सुनसान मतलब थोड़ा अच्छा इलाका हो और शांत इलाका हो। अभी ये किसी की ढानी है, तो अभी घर जाके आपको मैं भुट्टे के साथ क्या करूँगी वो दिखाती हूँ। सो गाइस, कौन कहता है कि गांव में बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, किसने कहा। मैं आपको दिखाऊँ ना, इतने अच्छे अच्छे घर हैं, जितने अच्छे अच्छे घर और जितने बड़े बड़े घर मैंने ना पदमपुर में या फिर शहरों में भी नहीं देखे। ये वाला घर देखो आप,
लोग मेरे को पता नहीं क्यों देख रहे हैं अजीबोगरीब तरीके से, बट वो पीछे वाला घर देखो आपने कितना बड़ा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, और घर आते ही मुझे पता चला है मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। तो जो मक्खियाँ हम लोग खेत से लाए थे, है ना, अभी वो ऐसी हैं। अभी इसके अंदर ना बहुत वाइट सा कलर दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो अभी भी इसमें भी वो कलर नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए, जैसा है इस एक्चुअल में इस कलर है। तो इसका कलर ना बहुत अजीब सा, और लाइक कैसे बताऊँ आपको, ऑरेंज कलर है इसका, ऑरेंज कलर। अब आप सोच लो कि ऑरेंज कलर कैसा होता है, बिल्कुल वैसी हो गई है। और ये ना पक चुकी है, मतलब आपको मैं जैसे ही मेरा नाखून है, मैं आपको क्लोजर से दिखाती हूँ कि मेरा नाखून है ना, अब इसको मैं अंदर ऐसे छुपाती हूँ ना तो ये जाता नहीं है, देखो, मतलब इसके ऊपर से ही बार बार हिल रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इतना हार्डली जा रहा है कि आपको पता चल जाता है कि मक्की कच्ची है या फिर पक्की है। ये सबसे बेस्ट, मतलब मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं चेक कर सकती हूँ कि मक्की कैसी है। तो अभी ये तो इतनी पकी हुई निकल गई है, मैं क्या करूँ, मैं देखो मैं इनका क्या करूँ। अभी मैं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने कैमरा थोड़ा सेटल करके रख लिया है। एक हाथ से भाई मैं कितनी देर और रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में वो ये है, मैं भी आपको दिख रहा है, अफ़ीम नहीं है, अफ़ीम नहीं है, और नाम खाते हैं अफ़ीम वगैरह, ठीक है। हमारे नाम लेना भी वो होता है गुनाह, ठीक है, तो हम लोग नहीं खाते। तो ये जो है ना, ये होता है प्योर गुड़। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जब गुड़ बनता है ना तो वो ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। तो ये जो गुड़ होता है ना, यही गुड़ होता है जो बाद में इसको जैसे वो ठंडा किया जाता है, और फिर वो जैसे उसके वो बन जाते हैं बड़े बड़े डले से, जो भी है यार तुम लोग बोलते हैं ना, वो बन जाते हैं। बट ये रियल गुड़ है, मतलब जो बनता है और बनते से वैसे जो लोग उंगलियां मार के ऐसे दिखाते हैं ना, ये वैसा गुड़ है। तो अभी पता है क्या है इस गुड़ के अंदर डाला हुआ है, कैशू और मे बी सौंफ, तो दो चीज़ें डाली हुई है इस गुड़ के अंदर। ये अभी इतना मतलब ऐसे लिक्विडी सा आपको लग रहा होगा, ये ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसा मत समझो कि ये क्या ही है, ठीक है, बट ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हमें फ्री में मिला है हमें ये फ्री में मिला है, थोड़ा है ना, समझो। अभी इसको मैं रख देती हूँ, बाद में खाऊंगी। तो जब अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपने इसके बारे में नहीं सुना है, क्योंकि गुड़ के बारे में बता रही थी, जब ये स्टार्टिंग में जब बन रहा होता है ना तब ये ऐसे ही होता है, लाइक बिल्कुल अजीब अजीब सा, है ना। तो ठंडा हो जाता है ना बाद में ऐसे कड़क सा हो जाता है, और ये बहुत महंगा मिलता है। जो नॉर्मल गुड़ होता है, लेकिन जो बन रहा होता है ना वो गुड़ बहुत महंगा मिलता है, और इसमें अलग अलग वैरायटी आती है। अब बिलीव इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये खजूर का गुड़ है। मे भी मुझे भी शौक़ लगा था आपकी तरह, बट हाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो गुड़ है ये खजूर का है। जैसे खजूर मीठा हो जाता है और जैसे हम लेकर आते हैं ना खाने के लिए, उस खजूर को पीस कर गुड़ के साथ मिलाया जाता है और फिर ये बनता है। तो ये खजूर का गुड़ है, ये बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, मतलब मैं नहीं गिनवाऊँगी, ठीक है, बट बहुत अच्छा होता है। और ये गुड़ के बारे में ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये कहीं कहीं बनता है, हमारे बनता है, तो उन्होंने अंकल ने मुझे जैसे टेस्ट करने के लिए दिया है थोड़ा सा, तो मैंने लिया भी थोड़ा सा ही, मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आगे देखते हैं किस चीज़ पर बना सकती हूँ मैं, और मैं बहुत कोशिश करूँगी बनाने का, और बनाऊँगी भी आपके लिए। अब मुझे सजेशन देते रहना कि मैं और कौन सी चीज़ों पे बना सकती हूँ व्लॉग, और बाय।